नमस्कार दोस्तों, टीवाईस ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कर रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग उस तरीके से कर रहे थे जिस तरीके से हम लोगों को एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 कर लिया था। आज बारी है सेट 3 की। सेट 3 में मैं फिर से 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन को लेके आऊँगा और उसको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो आज बात करते हैं सेट 3 की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हर क्वेश्चन बने तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद में आप डिसीजन कीजिए कि सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। आज का पहला सवाल लग गया होगा। ये सवाल जो है वो कल वाले सवाल से थोड़ा रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था, आप लोगों को याद हो जाए। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया 2:3:5। ये विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। अब आगे कहा जा रहा है, प्रत्येक कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात, यानी कि 40 अगर बढ़ा दें, इसमें भी और इसमें भी अगर हम लोग 40 बढ़ा दें तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5:7। 4:5:7। और पूछा जा रहा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो जब यहां से हम लोग इसका अंतर निकाल, देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, पहले इसका अंतर देखेंगे। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 से 5 का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2। 1 और 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2। जब यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है। देखिए, 2 से 4 का डिफरेंस 2, 3 से 5 का डिफरेंस 2 और 5 से 7 का डिफरेंस 2। तो जब इधर डिफरेंस सेम है, तीनों में डिफरेंस अगर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कितना है डिफरेंस? 2। तो 2x = 40 मानते थे, x = आता था 20। अब हम लोग को कहा गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी प्रारंभ में। प्रारंभ का अनुपात हम लोग का कितना है? 2, 3 और 5, तीनों को जोड़ देंगे। कुल का मतलब जोड़ना होता है। जोड़ दिए तो ये हो गया 10 × 20। x का वैल्यू कितना आया? 20। गुना करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, कितना आ गया? 200। ऑप्शन 3 में है। 200 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो लगा है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों का, क्वेश्चन 2 हम लोगों का दिया गया है। क्वेश्चन 2 हम लोग को कहा गया है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 है। 2:3:4 और 12 यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाएगा। 8:11:14 हो जाएगा। 8:11:14। अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा कितना है? 12 विद्यार्थी। यहाँ से यहाँ तक आने में 12 विद्यार्थी बढ़े हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे कि इनके डिफरेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो 8 और 11 का डिफरेंस है 3 का, और 11 से अगर 14 को देखें तो इसका डिफरेंस है 3 का। लेकिन यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो इसका डिफरेंस है 1 का और यहाँ का डिफरेंस है 1 का। तो दोनों का डिफरेंस मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से मिला देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग का अब नया रेशियो क्या बन जाएगा? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। अब देखते हैं तो इनका डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2 और इसका भी डिफरेंस 2। तो 2x = 12
और x इज इक्वल्स टू 12/2 करने पे आ जाएगा 6। x का वैल्यू आ गया 6। अब हम लोग को पूछा गया है कि कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो हम लोग का नया अनुपात क्या आया है 6, 9 और 12। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए। 12 9 जोड़ने पे 21, 21 में 6 जोड़ने पे 27 गुना 6, 6 7 42 का 2 हाथ मेरा 4, 6 दूना 12 4 16। तो कितना हो गया 162। कितने विद्यार्थी हैं 162। तो ऑप्शन 1 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो अभी थोड़े अलग अलग हैं। सभी क्वेश्चन सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है HCF जो है वो कितना दिया गया है 15 दिया गया है। 3:4 है अनुपात और इनका जो HCF है वो 15 है। ठीक है, और कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का योग जो होता है वो होता है 3 + 4। 3 + 4 कितना होता है 7। और HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही x का वैल्यू होता है। क्यों होता है अभी देखेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको, x का वैल्यू हम लोग को पता है 15, मल्टीप्लाई करेंगे 105, ऑप्शन है 1 में। तो ऑप्शन 1 को टिक करेंगे। अब ये होता क्यों है देखिए दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में ऐसे फैक्टर जो मैक्सिमम जो है वो कॉमन है। तो हम लोग जानते हैं रेशियो जो होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा निकल जाता है ये x और ये x। ठीक है, तो x और x जब हम लोग क्या करेंगे रेशियो में तो ये कट जाता है, तो सिर्फ 3:4 बचता है। तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, यही है HCF, और इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया 15। ठीक है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिसमें वह 5:6 हो जाए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है, कितने पद में मतलब 2:5 के रेशियो में 2:5 के रेशियो में कितना जोड़े कि वो 5:6 हो जाए। यही है 2:5 के रेशियो में कितना जोड़े तो 5:6 हो जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी रहेगी। 5 3 15 होता है और 5 5 5 25 होता है और 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, 5 5 25 होता है और 6 दूनी क्या होता है 12 होता है। तो 25 - 12 करेंगे और नीचे का जो रेशियो दिया गया है सेकंड वाला जो रेशियो उसका डिफरेंस, तो 6 और 5 का डिफरेंस होता है 1, तो घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 13, और 13 हम लोगों का ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी में हम लोग का क्या दिया गया है 13, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या किया हम लोगों ने, फिर एक बार देखते हैं। 2:5 था और 5:6, क्या जोड़ेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे तो ये रेशियो आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसका डिफरेंस निकाला। तो 5 5 25 - 6 दूनी 12 बटा, अब जो सेकंड का रेशियो उसका डिफरेंस नीचे लिखेंगे। तो 6 और 5 का डिफरेंस 1, तो 13 25 में से 12 गया तो 13/1 लिखने का जरूरत नहीं, तो सिर्फ 13। तो क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दे। आगे बढ़ते हैं। यदि ए तथा बी का अनुपात 4:4 है, ए:b का अनुपात 4:5 है,
और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर जो है वो है 81। ठीक है, और कह रहा है तो a का मान कितना होगा? a का मान कितना होगा? तो वर्गों का अंतर, तो वर्ग मतलब पहले अंतर बोलते थे तो डायरेक्ट अंतर निकालते थे, अभी वर्गों का अंतर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर का अंतर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और x है तो x स्क्वायर मानना पड़ेगा क्योंकि वर्ग है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर क्योंकि वर्ग की बात कही गई है। तो ये हो जाएगा 81, 25 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर जाने पे 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, 9 से करेंगे 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और x का वैल्यू आएगा कितना? 3। कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 3। और हम लोग को पूछा गया है कि a का मान क्या होगा? a का वैल्यू कितना है? 4 और x का वैल्यू आया 3, तो क्या हो जाएगा ये? 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। कितना होगा? 12, 13 नहीं 12। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कितना में दिया गया है? 12। ऑप्शन 2 में 12 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन 2 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 को हम लोगों ने टिक किया और आगे बढ़े। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा गया है कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में, 3 संख्याएं जो है वो है 5:7:12 के रेशियो में। और आगे बढ़ने पर कह रहा है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, इन दोनों का योग पहली और तीसरी, तो 12 और 5 होता है 17 और दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50। यहाँ ले लेते हैं x, तो 17 में से 7 गया, 10x इज इक्वल्स टू 50, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्या निकाला हम लोगों ने? पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो 5 और 12 होता है 17, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या है? 7, अधिक का मतलब डिफरेंस, और यहाँ x ले लेते हैं तो x का निकल जाएगा मान 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लोग को पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो तीनों संख्याओं का योग, जब x निकल गया तो तीनों संख्या हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना हो जाता है? 7 5 12 12 12 24 गुना 5, 24 गुना जब 5 करेंगे तो ये होता है 120। कितना होता है? 120। तो 120 हम लोगों का कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एवरेज से करेंगे, इसका मैं आपको ट्रिक दूंगा डायरेक्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, तो कक्षा ए और बी में इसका औसत अंक 25 है और इसका औसत अंक 40 है। दोनों को अगर मिला दिया जाता है, समग्र औसत कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। समग्र औसत क्या हो जाता है? दोनों को मिलाने पर 30 हो जाता है। तो उसका अनुपात, तो उसका अनुपात कक्षा ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है? कक्षा ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है? तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से घटाएंगे, 40 में से 30 का डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। 25 में से 30 का करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसका रेशियो 5 1 5, 5 2 10, तो 2:1 ही हम लोग का क्या है? आंसर है। ठीक है,
2:1 ही हम लोग का आंसर। क्या करेंगे, दोनों दिया गया और जो समग्र औसत जो निकलेगा उसको यहाँ रखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, इतना लिखेंगे, डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, दोनों का औसत हम लोग करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। सभी का हम लोग को दिया गया है 12,000, बीच वाला हम लोग को दिया 12,000 और कहा गया कि एक का 15,000 है और दूसरे का 8,000 है। पहला 15,000 और दूसरा 8,000। ठीक है, पहला 15,000 और दूसरा 8,000। तो हाँ, यानी कि उनमें से पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 पुरुष का, मेन, और वुमेन्स का जो है वो है 8,000। तो इनका रेशियो क्या होगा, यही हम लोग को पूछा गया है। जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे करेंगे। 8,000 और 12,000 का डिफरेंस होता है 4,000। 15,000 और 12,000 का डिफरेंस होता है 3,000। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 0 कट गया, जो बचा 4:3 हम लोग का वही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसका आंसर निकल गया। एक और क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट 3 का, वो देख लेते हैं। क्या है, एक महिला और उसकी पुत्री की आयु 21 वर्ष है। आयु का औसत 21 वर्ष है। देखिए, यह है महिला और उसकी डॉटर, वुमन और डॉटर, उनका देखिए पहले औसत को समझते हैं थोड़ा, उसके बाद में देखते हैं। औसत जो होता है वो होता क्या है, औसत होता है आपको जितना नंबर दिया गया हो सभी संख्याओं का योग, यानी कि योग जोड़ना, और जितना नंबर दिया गया हो उससे भाग करना। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको दिया गया 2, 5, 8, 7, इसका औसत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 7, 15, 5, 20, 2, 22 बटा कितना नंबर, 1, 2, 3 और 4 से भाग करेंगे, हम लोग का औसत आ जाएगा। ठीक है, औसत का मतलब ही यही होता है। तो योग बटा नंबर यानी कि n से डिवाइड करते हैं तो आता है। तो योग कैसे निकलेगा, इससे अगर हम लोग देखें तो योग हम लोग बोल सकते हैं कि जब n से औसत को गुना करेंगे तो हम लोग का योग निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि दो बात हुआ है, दो, जिसमें क्या है, एक वुमन है और उसकी डॉटर है, दोनों का एज का औसत कितना है, औसत दिया गया है हम लोगों को, औसत हम लोगों को दिया गया है कितना, 21। तो औसत के साथ में कितने आदमी हैं, दो से अगर हम लोग गुना कर दे तो उनका एज का हम लोगों को योग मिल जाएगा। ठीक है, तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनका औसत गुना संख्या कितना है, 2 है, एक माँ और उसकी पुत्री। तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42। दोनों का योग यानी कि दोनों के एज को जोड़ करके कितना आ रहा है, 42। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं माँ, तो माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, 5:1। ठीक है, महिला और पुत्री दिया गया है, लिख लेते हैं, महिला पुत्री की जो आयु है का अनुपात है 5:1 है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो हम लोग का क्या निकला था, उनका योग कितना है टोटल, दोनों का एज मिलाकर के 42। तो योग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के, तो 6x = 42, तो x = कितना होगा, 7, यानी 6 से 42 को भाग करने पे कितना आता है, 7 42।
होता है, तो 7 आ गया। अब हम लोग को कहा तो इनका अगर हम लोग वो निकाले कि इनका वर्तमान आयु कितनी है, 7 5 ये हो जाएगा 35, ठीक है, और 7 1 7। अब बात करते हैं, दोनों का आयु निकल गया हम लोगों का, कितना निकला 35 और 7। अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें पूछा गया है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद 5 जुट जाएगा, दोनों में जुटेगा तो ये हो जाएगा 12। तो इसका रेशियो कितना होगा, तो 4 3 12, 4 10 40, यानी कि 10:3, ठीक है, 10:3। तो जो ऑप्शन कितना में दिया गया है 1 में दिया गया है, तो ठीक है। तो इस तरह से 1 को टिक करेंगे और यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि आज हम लोगों ने कुछ सीखा है, तो लाल कलर का अगर आपने सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया है तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।